नमस्कार, हिंद चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद काजी साहब के पास, और यही जानते हैं इनसे कि कल एक जयपुर शहर की हस्ती जो मौलाना जियाद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है और उस पर चादर पेश की थी, तो कितनी लोगों की के साथ ये चादर पेश करके आए हैं आप बताओ। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तमाम अहले राजस्थान को और ख़ास तौर पर जयपुर की जनता को, जो महज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 213वां उर्स चल रहा है और बड़े शान शौकत के बाद वो उर्स चल रहा है। उसमें कल मुझे मेरी पूरी टीम के साथ हाज़िरी देने का शरफ हासिल हुआ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की पूरी टीम ने सैकड़ों कार्यकर्ता जो हर जिले हर जयपुर शहर के हर कोने से आए थे, उन्होंने अकीदत भरी चादर मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पेश करी और चादर पेश करने के बाद सभी ने पाक परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह ताला हमारे देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे और राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में दोबारा कांग्रेस का बोलबाला रहे। इसी दुआ के साथ हमने मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी दी और चादर पेश करी। ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारा जारी रहेगा। उसके बाद महफिल समा में हमें बैठने का मौका मिला। वहाँ के जो खादिम-उज़्ज़ाज़ थे, चाहे वो बादशाह मियाँ साहब हो, खुसरो मियाँ साहब हो, महमूद मियाँ साहब हो, उन सभी ने हमारी दस्तारबंदी करके हमें इज्जत बख्शी और उसके बाद हम वहाँ से रवाना हुए। सर, जिस तरह देखा जाता है कि आज बीजेपी पार्टी जो मुसलमानों के साथ जाति कर रही है और मुसलमानों के साथ इतना परेशान करता है कि मुसलमान उकसा रहे हैं, कि इसका क्या रीज़न है? देखो, ये सारी बातें जो उकसाने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ देश में अगर तोड़ने का कोई काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि फूट डालो, राजनीति करो। वो हिंदुत्व की राजनीति करती है ताकि उनका पोलराइजेशन हो और मुसलमान उससे बैकफुट पर रहे। लेकिन ये मुल्क सभी का है, यहाँ रहने वाले सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और ये आज से नहीं बरसों बरस से रहते हैं। 1947 से पहले सभी लोगों ने, सभी धर्म के अनुयायियों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया है। तो ये जो आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में पैदा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसको आने वाले समय में देश का युवा, देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और ख़ास तौर पे मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह हमें हमारे इस्लाम में हमारे पैगम्बर ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने सब्र की तारीफ की है, हमें सब्र से काम लेना है, क्योंकि मुखालिफत कितनी आपकी मुखालिफत करें, हमें सब्र से क़यामत तक हम वफादार बन के रहेंगे। सर, जिस तरह से देखा गया है कि दिल्ली में कई बार धरना दिया गया है राहुल गांधी जी को भी बात को लेके, उन पे एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उसकी कार्रवाई भी चाहिए जा रही है, इसके क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश जानता है कि ईडी द्वारा जो राहुल गांधी जी को 5 दिनों तक यानी कि 50 से ऊपर घंटों तक लगातार बिठाकर नाजायज़ परेशान किया गया, उसको पूरे देश ने देखा है। और पूरे देश का मतदाता, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, उसको ये महसूस हो गया है कि जनता सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के साथ है। अगर मोदी इस देश में किसी से डरता है तो वो राहुल गांधी से डरता है। ईडी द्वारा ऐसे केस में जिसकी वो कई बार मजम्मत कर चुके हैं, लिखित द्वारा, वकीलों के द्वारा, अदालत के द्वारा ये साबित भी कर चुके हैं कि उनका उस केस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिरेसमेंट, मेंटली हिरेसमेंट के कारण राहुल जी को लगातार बिठाया गया और अंततः ये निर्णय निकल के आया कि उनको ईडी ने 4 दिन या 5 दिन की पूछताछ के बाद रिलैक्सेशन दिया। तो ये जनता की जीत है। और ईडी जैसी सरकारी मशीनरी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिसयूज कर रहे हैं, वो आने वाले समय में इस देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारें आती है जाती है, लेकिन इस तरह की द्वेषता की भावनाएं कभी किसी पार्टी को रखने नहीं चाहिए। 70 सालों तक या उससे कई सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हमेशा पक्ष और विपक्ष को साथ लेके काम किया है। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई पार्टी पहले है, उनके लिए देश पहले था, कांग्रेस के लिए देश पहले है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी और अमित शाह जी, इनके लिए व्यक्ति पहले है, यानी कि खुद पहले है। तो जिस तरह से देखा जाता है गांधी परिवार को एक इन्होंने राजनीतिक मुद्दे बना दिया, इनको एकदम गफलत में डाल दिया है बीजेपी पार्टी के लोगों ने, तो बीजेपी पार्टी की क्या रणनीति है? आप इससे साबित कर सकते हैं कि जितनी भी क्षेत्रीय विधायक दल हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, तृणमूल हो, एनसीपी हो, इसमें किसी से भी
मोदी से टक्कर लेने का मादा नहीं है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है, और उसमें भी राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़के आंखों में आंख डालकर बात कर सकते हैं। इसीलिए गांधी परिवार को और कांग्रेस को हमेशा भारतीय जनता पार्टी निशाना बनाती आई है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्रिय राहुल गांधी जी पे पूछताछ होने के बाद उनको बेगुनाह साबित हुए और पूरी कांग्रेसी टीम उनके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि राजस्थान की पूरी जनता भी उनके साथ है, हर एक व्यक्ति कांग्रेसी उनके साथ है।